आज श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 से लेकर के 20 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 14वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ प्राणिनाम देहमा आश्रितः विशेषण के सहित वैश्वानरः पद किसका वाचक है और मैं प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर बनकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है, जिसके कारण सबके शरीर में गर्मी रहती है और अन्न का पाक होता है। समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले उस अग्नि का वाचक यहाँ प्राणी नाम देह माँ आश्रितः विशेषण के सहित वैश्वानरः पद है तथा भगवान ने मही प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अग्नि की प्रकाशन शक्ति मेरे ही तेज का अंश है, उसी प्रकार उसका जो उष्ण तत्व है अर्थात उसकी जो पाचन दीपन करने की शक्ति है वह भी मेरी ही शक्ति का अंश है। अतएव मैं ही प्राण और अपान से संयुक्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले वैश्वानर अग्नि के रूप में भक्ष्य भोज्य लोह्य और चोष्य पदार्थों को अर्थात दांतों से चबाकर खाए जाने वाले रोटी भात आदि, निगलकर खाए जाने वाले रबड़ी दूध पानी आदि, चाटकर खाए जाने वाले शहद चटनी आदि और चूसकर खाए जाने वाले ऊख आदि, ऐसे 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। अब आगे देखते हैं 15वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार 10वें अध्याय के 41वें श्लोक के भावानुसार संपूर्ण प्रकाशन शक्ति, धारण शक्ति, पोषण शक्ति और पाचन शक्ति आदि समस्त शक्तियों को अपनी शक्ति का एक अंश बतलाकर अर्थात जैसे पंखा चलाकर वायु का विस्तार करने में, बत्ती जलाकर प्रकाश फैलाने में, चक्की घुमाने में, जल आदि को गर्म करने में तथा रेडियो आदि के द्वारा शब्द का प्राकट्य करने में एक ही बिजली की शक्ति का अंश सब कार्य करता है, वैसे ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि आदि के द्वारा सबको प्रकाशित करने में, पृथ्वी आदि के द्वारा सबको धारण करने में, चंद्रमा के द्वारा सबका पोषण करने में तथा वैश्वानर के द्वारा अन्न को पाचन में मेरी ही शक्ति का एक अंश सब कुछ करता है। यह बात कहकर अब भगवान अपने सर्वांतर अंतर्यामित्व और सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए सब प्रकार से जानने योग्य अपने को बतलाते हैं। कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिः ज्ञानम अपोहनम च वेदः च सर्वे अहम एव वेदः वेदांतकृत वेदवित एव च अहम। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है। अतएव हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है, इसीलिए मैं सबके हृदय में स्थित हूँ ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जिनका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आगे जानते हैं स्मृति ज्ञान और अपोहन शब्दों का अर्थ क्या है
और ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने क्या भाव दिखलाया है। पहले देखी सुनी या किसी प्रकार की भी अनुभव की हुई वस्तु या घटना आदि के स्मरण का नाम स्मृति है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है तथा संशय विपर्यय आदि वितर्क जाल का वाचक ऊहन है और उसके दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्मानुसार उपर्युक्त स्मृति ज्ञान और अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता है। आगे जानते हैं, समस्त वेदों द्वारा जानने के योग्य मैं ही हूँ। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही समस्त वेदों का विधेय हूँ, अर्थात उनमें कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांडात्मक जितने भी वर्णन हैं, उन सब का अंतिम लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतएव उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे ही वेदों के अर्थ को ठीक समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं, वे उनके अर्थ को ठीक नहीं समझते। आगे जानते हैं, वेदांत सब यहाँ किसका वाचक है एवं भगवान ने अपने को उसका कर्ता एवं समस्त वेदों का ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। वेदों के तात्पर्य निर्णय का अर्थात वेद विषयक शंकाओं का समाधान करके एक परमात्मा में सबके समन्वय का नाम वेदांत है। उसका कर्ता अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का वास्तविक समन्वय करके मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ तात्पर्य को मैं ही जानता हूँ। अब आगे देखते हैं 16वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पहले से 6ठे श्लोक तक वृक्ष रूप से संसार का दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का और परम धाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप क्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया गया। तदंतर 7वें श्लोक से जीव शब्दवाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करके एवं उसके जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से उपास्य देव पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को भी पूरा किया। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों को सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यहाँ इमौ और द्वौ इन दोनों सर्वनाम पदों के सहित पुरुषौ पद किन दो पुरुषों का वाचक है तथा एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहने का क्या अभिप्राय है। जिनका प्रसंग इस अध्याय में चल रहा है, उन्हीं में से दो तत्वों का वर्णन यहाँ क्षर और अक्षर नाम से किया जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए इमौ और द्वौ इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है। जिन दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति के नाम से, 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से और इस अध्याय में पहले अस्वस्थ और जीव के नाम से किया गया है, उन्हीं दोनों तत्वों का वाचक पुरुषौ पद है। उनमें से एक को क्षर
दूसरे को अक्षर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं। आगे जानते हैं सर्वाणि भूतानि और कुटस्थः पद किनके वाचक हैं तथा वे क्षर और अक्षर कैसे हैं। भूतानि पद यहाँ समस्त जीवों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों का वाचक है। इन्हीं को 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र के नाम से कहकर 5वें श्लोक में उसका स्वरूप बतलाया है। उस वर्णन से समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वाणि विशेषण के सहित भूतानि पद हो जाता है। यह तत्व नाशवान और अनित्य है। दूसरे अध्याय में अंतवंत इमे देहा और 8वें अध्याय में अधिभूतम क्षरो भाव से ही यही बात कही गई है। कुटस्थ शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाले आत्मा का वाचक है। यह सदा एक सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे कुटस्थ कहते हैं और इसका कभी किसी अवस्था में क्षय, नाश या अभाव नहीं होता, इसीलिए यह अक्षर है। आगे देखते हैं 17वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने के कारण का वर्णन 2 श्लोकों में करते हैं। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् अविषय बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अर्थात इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यहाँ उत्तम पुरुष किसका वाचक है तथा तू और अन्य इन दोनों पदों का क्या भाव है। उत्तम पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है तथा तू और अन्य इन दोनों के द्वारा पूर्वोक्त क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भगवान की विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। आगे जानते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन से पुरुषोत्तम के लक्षण का निरूपण किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त जगत में प्रविष्ट होकर पुरुष नाम से वर्णित क्षर और अक्षर दोनों तत्वों का धारण और समस्त प्राणियों का पालन करता है, वही उन दोनों से भिन्न और उत्तम पुरुषोत्तम है। आगे जानते हैं जो अव्यय ईश्वर और परमात्मा कहा गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भी उस पुरुषोत्तम का ही लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार एकरस रहता है तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है एवं जो गुणातीत शुद्ध और सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। क्षर अक्षर और ईश्वर इन तीनों तत्वों का वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद में इस प्रकार आया है। क्षरम प्रधान ममृता अक्षरम हरः क्षरात्मा अविनाशते देव एक। प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर है। प्रकृति और आत्मा इन दोनों का शासन एक देव यानी पुरुषोत्तम करता है। अब आगे देखते हैं 18वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यस्माक्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यहाँ अहम पद के प्रयोग का क्या भाव है। अहम पद का प्रयोग करके भगवान ने उपयुक्त लक्षणों से युक्त पुरुषोत्तम स्वयं मैं ही हूँ, इस प्रकार अर्जुन के सामने अपने परम रहस्य का उद्घाटन किया है। आगे जानते हैं भगवान ने अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से भी
उत्तम बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। क्षर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित और अत्यंत विलक्षण हूँ। अर्थात जो 13वें अध्याय में शरीर और क्षेत्र के नाम से कहा गया है, उस तीनों गुणों के समुदाय रूप समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से मैं सर्वथा निर्लिप्त हूँ। अक्षर से अपने को उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से मैं अतीत तो नहीं हूँ, लेकिन वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, किंतु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ है और मैं प्रकृति से पर अर्थात गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। अतः वह अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूँ। वह नियम्य है, मैं नियामक हूँ। वह मेरा उपासक है, मैं उसका स्वामी उपास्य देव हूँ। और वह अल्प शक्ति संपन्न है और मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अतएव उसकी अपेक्षा मैं सब प्रकार से उत्तम हूँ। आगे जानते हैं, यस्मात् और अतः इन हेतुवाचक पदों का प्रयोग करके मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, यह कहने का क्या भाव है। यस्मात् और अतः इन हेतुवाचक पदों का प्रयोग करके अपने को लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध बतलाते हुए भगवान ने अपने पुरुषोत्तम तत्व को सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त कारणों से मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत में एवं वेद शास्त्रों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, अर्थात सब मुझे पुरुषोत्तम ही कहते हैं। आगे जानते हैं 19वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब ऊपर कहे हुए प्रकार से भगवान को पुरुषोत्तम समझाने वाले पुरुष की महिमा और लक्षण बतलाते हैं। यह माम एवं असमूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जानते हैं यहाँ एवं का क्या भाव है। एवं अव्यय यहाँ ऊपर के 2 श्लोकों में किए हुए वर्णन का निर्देश करता है। आगे जानते हैं माम किसका वाचक है और इसको पुरुषोत्तम जानना क्या है। माम पद यहाँ सर्वशक्तिमान सर्वाधार समस्त जगत का सृजन पालन और संहार आदि करने वाले सबके परम सुहृद सबके एकमात्र नियंता सर्वगुण संपन्न परम दयालु परम प्रेमी सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर का वाचक है। और वे ही उपर्युक्त 2 श्लोकों में वर्णित प्रकार से क्षर और अक्षर दोनों पुरुषों से उत्तम गुणातीत और सर्वगुण संपन्न सकार निराकार व्यक्त अव्यक्त स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम है। ऐसा श्रद्धापूर्वक पूर्ण रूप से मान लेना ही उनको पुरुषोत्तम जानना है। आगे जानते हैं असमूढ़ः पद का क्या भाव है। जिसका ज्ञान संशय विपर्य आदि दोषों से शून्य हो, जिसमें मोह का जरा भी अंश न हो, उसे असमूढ़ कहते हैं। अतएव यहाँ असमूढ़ का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य मुझे साधारण मनुष्य न मानकर साक्षात सर्वशक्तिमान परमेश्वर पुरुषोत्तम समझता है, उसका जानना ही यथार्थ जानना है। आगे जानते हैं सर्वविद का क्या भाव है। जो संपूर्ण जानने योग्य वस्तुओं को भली भांति जानता हो, उसे सर्वविद कहते हैं। इस अध्याय में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम इस प्रकार 3 भागों में विभक्त करके समस्त पदार्थों का वर्णन किया गया है। अतएव जो क्षर और अक्षर दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनसे भी अत्यंत उत्तम पुरुषोत्तम के तत्व को जानता है, वही सर्वविद है, अर्थात समस्त पदार्थों को यथार्थ समझने वाला है। इसीलिए उसको सर्वविद कहा है। आगे जानते हैं भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष का उसको सर्वभाव से भजना क्या है तथा वह मुझे सर्वभाव से भजता है, इस कथन का क्या उद्देश्य है। भगवान को पुरुषोत्तम समझने वाले पुरुष का जो समस्त जगत से प्रेम हटाकर केवल मात्र परम प्रेमास्पद एक परमेश्वर में ही पूर्ण प्रेम करना एवं बुद्धि से भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य लीला स्वरूप और महिमा पर पूर्ण विश्वास करना, उनके नाम गुण प्रभाव चरित्र और स्वरूप
आदि का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन से चिंतन करना, कानों से श्रवण करना, वाणी से कीर्तन करना, नेत्रों से दर्शन करना एवं उनकी आज्ञा के अनुसार सब कुछ उनका समझकर तथा सब में उनको व्याप्त समझकर कर्तव्य कर्मों द्वारा सबको सुख पहुँचाते हुए उनकी सेवा आदि करना, यही भगवान को सब प्रकार से भजना है तथा वह सर्वभाव से मुझे भजता है। इस वाक्य का प्रयोग यहाँ भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की पहचान बतलाने के उद्देश्य से किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो भगवान को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम समझ लेता है वह केवल भगवान को ही उपर्युक्त प्रकार से निरंतर भजता है, यही उसकी पहचान है। अब आगे देखते हैं 20वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले पुरुष की महिमा का वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित विषय को गुह्यतम बतलाकर उसे जानने का फल वर्णन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ अनग संबोधन का क्या अभिप्राय है। अघ नाम पाप का है, जिसमें पाप न हो उसे अनग कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को यहाँ अनग नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे अंदर पाप नहीं है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल है, अतः तुम मेरे इस गुह्यतम उपदेश को सुनने के और धारण करने के पात्र हो। आगे जानते हैं इति और इदम पद के सहित शास्त्रम पद यहाँ इस अध्याय का वाचक है या समस्त गीता का। इति और इदम के सहित शास्त्रम पद यहाँ इस 15वें अध्याय का वाचक है। इदम के से इस अध्याय का और इति से उसकी समाप्ति का निर्देश किया गया है एवं उसे आदर देने के लिए उसका नाम शास्त्र रखा गया है। आगे जानते हैं इस उपदेश को गुह्यतम बतलाने का और मेरे द्वारा कहा गया इस कथन का क्या अभिप्राय है। उसे गुह्यतम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस अध्याय में मुझ सगुण परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य की बात प्रधानता से कही गई है, इसीलिए यह अतिशय गुप्त रखने योग्य है। मैं हर किसी के सामने इस प्रकार से अपने गुण प्रभाव तत्व और ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करता, अतएव तुम्हें भी अपात्र के सामने इस रहस्य को नहीं करना चाहिए। तथा यह मेरे द्वारा कहा गया ऐसा कहकर भगवान ने यह दिखलाया है कि यह मुझ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट है, अतः यह समस्त वेद और शास्त्रों का परम सार है। आगे जानते हैं इस शास्त्र को तत्व से जानना क्या है तथा जानने वाले का बुद्धिमान हो जाना और कृतकृत्य हो जाना क्या है। इस अध्याय में वर्णित भगवान के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप आदि को भली भांति समझकर भगवान को पूर्वोक्त प्रकार से साक्षात पुरुषोत्तम समझ लेना ही इस शास्त्र को तत्व से जानना है तथा उसे जानने वाले का जो उस पुरुषोत्तम भगवान को अपरोक्ष भाव से प्राप्त कर लेना है, यही उसका बुद्धिमान अर्थात ज्ञानवान हो जाना है और समस्त कर्तव्यों को पूर्ण कर चुकना, सबके फल को प्राप्त हो जाना ही कृत हो जाना है। इस प्रकार 20वां श्लोक समाप्त हुआ और 15वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय और श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।